अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एसएसटी का, जो हमने लेसन पढ़ा हुआ है व्हाट इज़ गवर्नमेंट, उसका आज 5वां क्वेश्चन है। गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट एवरी अडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट। However, a few people don't share his views. They feel that illiterate people who are mainly poor should not be given the right to vote. What do you think? Do you think this would be a form of discrimination? Give 5 points to support your view and share these with the class. तो बच्चों, हम गांधी जी का जो व्यू था कि सबको वोट देने का हक हो, है ना। और लेकिन कुछ लोग कहते हैं जो गरीब तबका है, जो बहुत निचले दर्जे के गरीब हैं, या उनको वोट देने का हक़ नहीं होना चाहिए। तो क्या आप इस राय से इत्फाक़ रखते हैं या नहीं, और क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं? तो इस बारे में आप अपनी राय दें। तो राय क्या है? ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। तमाम जो सिटीजन्स हैं वो क्या है? इक्वल हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट प्रोवाइडिंग ऑल इक्वलिटी टू ऑल इट्स सिटीजन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है हमारा, वो हर सिटीजन को क्या करता है? प्रोवाइड करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम जो सिटीजन हैं, जो शहरी हैं, वो सारे बराबर हैं। वी हैव नो राइट टू डिस्क्रिमिनेट एनी वन ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी। हम किसी को भी पॉवर्टी के बेस पर, गुर्बत के बेस पर अलग नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। उसका शोषण, यानी उसको क्या बोलते हैं, हम इस इम्तियाज़ के बिना पर, मतलब पॉवर्टी, गुर्बत की बिना पर इम्तियाज़ नहीं कर सकते एक दूसरे में कि अमीर है या गरीब है। अमीर को भी वोट देने का हक़ है और गरीब को भी वोट देने का हक़ है, क्योंकि कानून की नज़रों में सब जो हैं वो बराबर हैं। एन इलिटरेट इज़ आल्सो ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। जो गरीब है, जो अनपढ़ है, वो भी तो सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो भी इंडिया का रहने वाला है, वो भी इस मुल्क का रहने वाला है, जैसे कि अमीर रह रहा है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है इसमें। ही शुड नॉट बी डिबेटेड फ्राम वोटिंग राइट ऑन द बेसिस ऑफ हिज इलिटरेसी। अब कोई अनपढ़ रह जाता है अपनी गुर्बत की वजह से या किसी और वजह से, तो हम उसे छोड़ नहीं सकते, उसे भी हक बराबर का है वोट देने का, हुकूमत बनाने का। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल वोटिंग राइट्स टू ऑल द सिटीज़न। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको क्या करता है? बराबर का हक देता है वोटिंग का, यानी वो अपना नुमाइंदा चुनने का पूरा हक देता है। As ideal citizens, we all have to abide by the Constitution provision. We must honor human dignity and legal provisions. हम सब जो शहरी हैं, हम सब बंधे हुए हैं किसके? कानून के। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, हम उनके बंधे हुए हैं। हम इस मुल्क में रहते हैं जिसमें सब के लिए यकसां कानून है, और हमें अपने कानून की इज़्ज़त करनी चाहिए, ह्यूमनिटी की इज़्ज़त करनी चाहिए, और जो लीगल प्रोविजंस हों उनके तहत रहकर काम करना चाहिए। अब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो। द गवर्नमेंट आल्सो वर्क्स एट लोकल लेवल। हेयर लोकल लेवल मीन्स, अब लोकल लेवल कौन सा आ गया? लोकल लेवल में आ गया विलेज है, टाउन है, लोकेलिटी है, या ऑल ऑफ द अबव। पहले में क्या आएगा? डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। लोकल में क्या आ जाएगा? विलेज भी आ जाएगा, टाउन भी आ जाएगा, और लोकेलिटी भी आ जाएगी। इसको हम लोकल कहेंगे। अब दूसरा जो है बच्चों, द कोर्ट कैन इंटरवीन इफ़ any law passed by the government is not followed. Anyone does not study well. A child tells a lie, both A and B. अब इसमें दूसरे में क्या आएगा बच्चों? दूसरे में ए पार्ट आएगा, एनी लॉ पासड बाय द गवर्नमेंट इज़ नॉट फॉलोड। अब वहाँ जब कोई गवर्नमेंट पास करती है लॉ, जब उसे कोई नहीं फॉलो नहीं करता, तो उसमें इंटरवीन करना पड़ता है किसको?
कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। तीसरा है अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन द ईयर, कब उन्हें मिला था। तीसरे का सी पार्ट, यानी पहला आ गया 1928, 1925, 1920 और 1919। अब क्या है तीसरा पार्ट, तीसरे का सी आएगा 1920 में उन्हें हक मिला था, क्योंकि 1928 में यूके में औरतों को हक मिला था वोट देने का। द टर्म suffrage means right to vote, a right to go anywhere in the country, a right to livelihood, none of the above। तो बच्चों आपने ये पढ़ा है, ये मूवमेंट चलाई गई थी राइट टू वोट के लिए, और जिसके तहत हमने पहला जो पढ़ा हमने कि 1920 में यूएसए में मिला था हक, और यूके में 1928 में मिला था औरतों को हक। ये औरतों की स्ट्रगल थी, किसके लिए, वोट देने के हक के लिए स्ट्रगल थी। और ये हम इसका क्या लिखेंगे, अब जो हमारा है चौथा, उसका ए पार्ट लिखेंगे हम राइट टू वोट के लिए। द टर्म सफरेज मीन्स राइट टू वोट। द टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मेंशन्ड इन द चैप्टर आर, कौन कौन सा, डेमोक्रेसी और मोनार्की, डिक्टेटरशिप, डी, ए एंड बी। तो इसका जवाब डी आएगा, ए एंड बी, क्योंकि हमने डेमोक्रेसी भी पढ़ी और मोनार्की भी पढ़ी। अगला है बच्चों ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें किंग्स एंड क्वींस गेट देयर पावर फ्रॉम द पीपल दे रूल, इसका क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये क्या आएगा, पहला आएगा फॉल्स। देयर वॉज ए टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पोर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, ये ट्रू है बच्चों। तीसरा, इट वॉज गांधी जी हु डिमांडेड दैट ऑल अडल्ट्स हैव द राइट टू वोट, ये ट्रू है। अब चौथा आ गया, मैन विदाउट property have no right to vote in country like USA, ये फॉल्स है। अब आ गया, इन इंडिया anyone who is 18 or above 18 enjoys the right to vote, ये ट्रू है बच्चों। तो इस तरह आपने अपने इस पे ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। पहला क्या आ गया, किंग्स एंड क्वींस गेट देयर पावर फ्रॉम द पीपल दे रूल, उनको पावर उन्हीं से मिलती है क्योंकि उन्हीं के किंग जो होते हैं वो उनको अवाम नहीं चुनती, तो ये फॉल्स होगा। देयर वाज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पोर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, ये ट्रू है। और इट वाज गांधी जी वाला जो है ये भी ट्रू है। मैन विदाउट प्रॉपर्टी वाला जो है ये फॉल्स है। और इन इंडिया वाला जो है, इन इंडिया एवरीवन हु इज़ 18 और अबव 18 एंजॉयज द राइट टू वोट, ये सही है। अब आ गया मैच द फॉलोइंग, अब मैच करेंगे। पहला जो है पावर विस्टेड इन वन मैन, आगे वोटिंग राइट, सुप्रीम कोर्ट, मोनार्की, डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट।